हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण में, जिसमें दोस्तों हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। हम इसके पहले समास के, वर्णमाला के, संधि के एमसीक्यूज कर चुके हैं अपन हिंदी में, और आज हम कारक के एमसीक्यूज करेंगे। कितने? 150 एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे। और बाकी अगर आपको एमसीक्यूज देखने हैं समास, संधि और वर्णमाला के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कारक के एमसीक्यूज। दोस्तों ये सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, जो पिछले कुछ पेपरों में आए हैं। जितने भी पेपर हुए अभी कुछ रिसेंट टाइम में उनमें आए हैं, तो आपको वही एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद है और एग्जाम के लिए भी आपका काम बन जाएगा इनसे पूरा पूरा। तो अपन देखते हैं आज कारक के अपन देखेंगे 150 एमसीक्यू। ठीक है, आपके 150 में से कम आपके 135 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कहीं से कारक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको कारक की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से आप कारक पढ़ लें, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज देखें। अगर आपने कारक की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको ये एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे। ठीक है, आप पहले कारक की थ्योरी पढ़ लें, अगर आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। और दोस्तों एक बात और बता दूं, हम हर एक क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में कवर करेंगे। ठीक है, 10 से 15 सेकंड में हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे और अपन स्पीड में इसको खत्म कर देंगे कारक को भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संबंध कारक को दर्शाता है? इनमें से कौन सा कारक संबंध कारक को दर्शाता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। तो संबंध को दर्शाने वाला कारक कौन सा होता है? तो हमारा संबंध कारक होता है। संबंध को दर्शाता कौन है? संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 2, राम ने खाना खाया, इस वाक्य में राम कौन से कारक में है? राम कौन से कारक में है? राम ने खाना खाया। अब कारक का नाम बताएं, राम ने खाना खाया कौन सा कारक है? तो दोस्तों हमारा कर्ता कारक इसमें आता है। कौन सा? कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 3, सीता को पुरस्कार मिला, इस वाक्य में सीता कौन से कारक में है? सीता को पुरस्कार मिला, इस वाक्य में सीता कौन से कारक में है? बताएं आप। संप्रदान कारक में। सीता को पुरस्कार मिला कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। गांव से लोग आ रहे हैं, इस वाक्य में गांव कौन से कारक में है? गांव से लोग आ रहे हैं, तो आप कारक बताएं इसमें। गांव से लोग आ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें हो सकता है अपादान कारक। इसमें है अपादान कारक। रवि ने किताब पढ़ी, रवि ने किताब पढ़ी, कारक का नाम बताएं। रवि ने किताब पढ़ी, रवि ने किताब पढ़ी, कारक का कारक है इसमें कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। संप्रदान कारक को चिन्हित करने वाला चिन्ह कौन सा है? जो संप्रदान कारक है आपका, उसको चिन्हित करने वाला कौन सा कारक है? ने है, को है, से है या का है? तो अब बताएं संप्रदान कारक का होता है को। संप्रदान को। लता ने मोहन को पत्र लिखा, कारक का नाम बताएं। लता ने मोहन को पत्र लिखा, वाक्य में मोहन कौन से कारक में है? आंसर बताएं। दोस्तों मोहन आएगा हमारा संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। अधिकरण कारक किसके लिए प्रयोग होता है? अधिकरण जो कारक होता है किसके लिए प्रयोग होता है? साधा या उपकरण, स्थान या आधार, देना या प्राप्ति के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए। तो अधिकरण कारक जो है वो स्थान या आधार पर प्रयोग होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो फास्ट लग रही है, क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करते जाएं। ठीक है, मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, इस वाक्य में माता पिता का कौन सा कारक है? माता पिता का कारक बताइए भाई आप, कौन सा है?
दोस्तों है हमारा संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। बालक ने कलम से लिखा, इस वाक्य में कलम कौन से कारक में है? बालक ने कलम से लिखा, इस वाक्य में कलम कौन से कारक में है? तो कलम आएगा हमारा अधिकरण कारक में। किसमें? बालक ने कलम से लिखा, तो इसमें आएगा अधिकरण कारक में। राधा मंदिर में बैठी है, इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? राधा मंदिर में बैठी है, इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? तो दोस्तों अधिकरण कारक में आएगा। किसमें? अधिकरण कारक में। राम ने सीता को उपहार दिया, इस वाक्य में उपहार कौन से कारक में है? बताएं आप, उपहार कौन से कारक में आएगा? तो कर्म कारक में आएगा। किसमें? कर्म कारक में। बच्चा पेड़ से गिर गया, इस वाक्य में पेड़ कौन से कारक में है? बच्चा पेड़ से गिर गया, इस वाक्य में पेड़ कौन से कारक में है? तो अपादान कारक। किसमें? अपादान कारक में। सूरज के प्रकाश से पौधे बढ़ते हैं, इस वाक्य में सूरज के प्रकाश कौन से कारक में है? सूरज के प्रकाश से पौधे बढ़ते हैं, इस वाक्य में सूरज के प्रकाश कौन से कारक में है? तो करण कारक में आएंगे। किसमें? करण कारक में। शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, इस वाक्य में विद्यार्थियों कौन से कारक में आएंगे? विद्यार्थियों कारक बताने आपको, तो आएगा संप्रदान कारक। किसमें? संप्रदान कारक। अपादान कारक के लिए कौन सा चिन्ह है? अपादान कारक के लिए चिन्ह बताना है आपको। अपादान कारक के लिए चिन्ह बताएं आप, कौन सा है? तो से, अपादान से। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल कौन से कारक में है? तो स्कूल है हमारा अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। गांव के लोग मेहनती होते हैं, इस वाक्य में गांव के कौन से कारक में है? गांव के लोग मेहनती होते हैं, इस वाक्य में गांव के कौन से कारक में है? तो संबंध कारक में। किसमें? संबंध कारक। पंखा हवा से चलता है, पंखा हवा से चलता है, इस वाक्य में हवा कौन से कारक में है? पंखा हवा से चलता है, तो कौन सा कारक आएगा इसमें? करण कारक। करण कारक। माली ने बगीचे को पानी दिया, इस वाक्य में बगीचे कौन से कारक में है? माली ने बगीचे को पानी दिया, इस वाक्य में बगीचे कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक। किसमें? संप्रदान कारक। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इस वाक्य में शिक्षक कौन से कारक में है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इस वाक्य में शिक्षक कौन से कारक में है? तो कर्ता कारक में। किसमें? कर्ता कारक में। गाय का दूध पौष्टिक होता है, इस वाक्य में गाय का कौन से कारक में है? गाय का कारक बताना है आपको, तो आएगा हमारा संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। गाय का दूध पौष्टिक होता है, संबंध कारक। मोहन ने पुस्तक खरीदी, मोहन ने पुस्तक खरीदी, इस वाक्य में पुस्तक कौन से कारक में है? पुस्तक का कारक बताना है आपको। कर्म कारक। मोहन ने पुस्तक खरीदी, पुस्तक का है कर्म कारक। माली फूलों को पानी देता है, माली फूलों फूलों को पानी देता है, तो फूलों में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। बालक छड़ी से पीटा गया, बालक छड़ी से पीटा गया, इस वाक्य में छड़ी कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक। कृषक हल से खेत जोतता है, इस वाक्य में हल कौन से कारक में है? कृषक
हल से खेत जोतता है। इस वाक्य में हल कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। राजू ने नदी में स्नान किया। इस वाक्य में नदी कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। रवीश ने पिता से पैसे लिए। इस वाक्य में पिता कौन से कारक में है? रवीश ने पिता से पैसे लिए, तो इस वाक्य में पिता कौन से कारक में है? तो अपादान कारक। अपादान कारक। सीमा मंदिर से गई। सीमा मंदिर से गई। इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? सीमा मंदिर से गई। इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। मुझे माँ का प्यार चाहिए। इस वाक्य में माँ का कौन सा कारक है? तो होगा दोस्तों इसमें संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। राम ने श्याम को पत्र लिखा। तो कारक का नाम बताएं। श्याम कौन से कारक में है? तो श्याम आएगा संप्रदान कारक में। किसमें? श्याम आएगा किसमें? संप्रदान कारक में। वह विद्यालय से घर गया। इस वाक्य में विद्यालय कौन से कारक में है? वह विद्यालय से घर गया। इस वाक्य में विद्यालय कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। पंछी हवा में उड़ते हैं। इस वाक्य में हवा कौन से कारक में है? पंछी हवा में उड़ते हैं। इस वाक्य में हवा कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में। लड़का किताब से पढ़ रहा है। लड़का किताब से पढ़ रहा है। इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? तो बताएं आप। करण कारक में। किसमें? करण कारक में। शिवाजी ने दुश्मनों को पराजित किया। इस वाक्य में दुश्मनों कौन से कारक में है? शिवाजी ने दुश्मनों को पराजित किया। इस वाक्य में दुश्मनों कौन से कारक में है? तो कर्म कारक में। किसमें? कर्म कारक में। राजू ने स्कूल में प्रवेश लिया। इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? राजू ने स्कूल में प्रवेश लिया। इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। चिड़िया घोंसले से उड़ गई। इस वाक्य में घोंसले कौन से कारक में है? चिड़िया घोंसले से उड़ गई। इस वाक्य में घोंसले कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। मैंने सुई से कपड़ा सिला। मैंने सुई से कपड़ा सिला। इस वाक्य में सुई कौन से कारक में है? तो हमारा आएगा इसमें करण कारक। कौन सा? करण कारक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में मैदान कौन से कारक में है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में मैदान कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में आएगा। मैदान किस में आएगा? अधिकरण कारक में। गुलाब का रंग लाल होता है। इस वाक्य में गुलाब का कौन से कारक में है? तो संबंध कारक में। गुलाब का रंग लाल होता है। किस में आएगा? संबंध कारक। लड़का मैदान में दौड़ रहा है। लड़का मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में मैदान कौन से कारक में है? लड़का मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में मैदान कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं। इस वाक्य में शिक्षा कौन से कारक में है? गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं। इस वाक्य में शिष्य कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में पुत्र कौन से कारक में है? पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में पुत्र कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। मोहन ने किताब से पढ़ाई की। मोहन ने किताब से पढ़ाई की।
तो इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? तो किताब का कारक बताना है आपको, कौन सा है? करण कारक। कौन सा? करण कारक। कवि ने कलम से कविता लिखी, इस वाक्य में कलम कौन से कारक में है? कलम है दोस्तों करण कारक में। किसमें? करण कारक में। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। शिवाजी ने शत्रुओं को युद्ध किया, शत्रुओं से युद्ध किया, तो इस वाक्य में शत्रुओं कौन से कारक में है? शिवाजी ने शत्रुओं से युद्ध किया, तो इस वाक्य में शत्रुओं कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक। सुमित के पास एक सुंदर घड़ी है, सुमित के पास एक सुंदर घड़ी है, तो इस वाक्य में सुमित के पास कौन से कारक में है? सुमित के पास कौन सा कारक है? तो संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। राम ने अपने भाई के लिए किताब खरीदी, इस वाक्य में भाई कौन से कारक में है? बताएं आप। राम ने भाई के लिए किताब खरीदी, तो भाई कौन से कारक में है? संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में आकाश कौन से कारक में है? बताएं आप। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में आकाश कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। दोस्तों हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 45 हुए हैं, या 50 के 50 हुए हैं, या आपके इससे कम हुए हैं? तो आप कमेंट करके बताएं आपके फर्स्ट 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहन ने साइकिल से बाजार गया, मोहन ने साइकिल से बाजार गया, इस वाक्य में साइकिल कौन से कारक में है? तो इसमें आएगा करण कारक। कौन सा? करण कारक। शिक्षक ने छात्र को पुरस्कृत किया, इस वाक्य में छात्र कौन से कारक में है? शिक्षक ने छात्र को पुरस्कृत किया, इस वाक्य में छात्र कौन से कारक में है? तो छात्र दोस्तों संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। गंगा नदी में नाव चल रही है, इस वाक्य में नदी कौन से कारक में है? गंगा नदी में नाव चल रही है, इसमें नदी कौन से कारक में है? तो आएगा हमारा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। मोहन ने अपने पिता से पैसे लिए, इस वाक्य में पिता कौन से कारक में है? बताएं आप। तो आएगा हमारा अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। सुभाष ने देश के लिए बलिदान दिया, इस वाक्य में देश कौन से कारक में है? सुभाष ने देश के लिए बलिदान दिया, इस वाक्य में सुभाष इस वाक्य में देश कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में। राम ने अर्जुन को धनुष दिया, तो इस वाक्य में अर्जुन कौन से कारक में है? राम ने अर्जुन को धनुष दिया, तो अर्जुन कौन से कारक में है? संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। रवि कुर्सी पर बैठा है, इस वाक्य में कुर्सी कौन से कारक में है? कुर्सी दोस्तों आएगी हमारी अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। पुस्तक का रंग नीला है, इस वाक्य में पुस्तक का कौन सा कारक है? पुस्तक का कारक बताना है, तो आएगा हमारा संबंध। कौन सा? संबंध। रमेश ने साइकिल को धक्का दिया, इस वाक्य में साइकिल कौन से कारक में है?
रमेश ने साइकिल को धक्का दिया। तो साइकिल कौन से कारक में है? कर्म कारक में। किसमें? कर्म कारक में। सीता ने फूलों की माला बनाई। इस वाक्य में फूलों की कौन से कारक में है? संबंध कारक में। माली ने पौधों को पानी दिया। तो पौधे कौन से कारक में आएंगे? संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। सोनू बाजार से फल खरीद कर लाया। इस वाक्य में बाजार कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। नेहा ने पेन से लिखा। इस वाक्य में पेन कौन से कारक में है? नेहा ने पेन से लिखा। इस वाक्य में पेन कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। गाय दूध देती है। इस वाक्य में गाय कौन से कारक में है? तो कर्ता कारक में। किसमें? कर्ता कारक में। बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। इस वाक्य में पेड़ की छाया कौन से कारक में है? बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। इस वाक्य में पेड़ की छाया कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। रवि घर से निकला। इस वाक्य में घर कौन से कारक में है? तो आएगा हमारा आंसर रवि घर से निकला अपादान कारक। किससे? घर से निकला अपादान कारक। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। इस वाक्य में विद्यालय कौन से कारक में है? विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आंसर है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। हम सब भारत के नागरिक हैं। इस वाक्य में भारत के कौन से कारक हैं? हम सब भारत के नागरिक हैं। तो आंसर है दोस्तों हमारा इसका संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। बच्चा माँ से चॉकलेट मांग रहा है। इस वाक्य में माँ कौन से कारक में है? आंसर बताएं। आंसर है इसका अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। मोहन ने स्कूल में दाखिला लिया। इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? मोहन ने स्कूल में दाखिला लिया। तो स्कूल कौन से कारक में है? अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। माली ने पौधों को पानी दिया। इस वाक्य में माली कौन से कारक में है? इस वाक्य में माली कौन से कारक में है? तो कर्ता कारक में। किसमें? कर्ता कारक में। वह स्कूल से घर आ गया। इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? वह स्कूल से घर आ गया। इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। सीता ने राम के लिए फूल तोड़े। इस वाक्य में राम कौन से कारक में है? सीता ने राम के लिए फूल तोड़े। तो राम के लिए अपन को कारक बताना है। तो है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। मोहन ने कलम से लिखा। इस वाक्य में कलम कौन से कारक में है? मोहन ने कलम से लिखा। इस वाक्य में कलम कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। बच्चा माँ की गोद में सो गया। इस वाक्य में गोद कौन से कारक में है? वाक्य में गोद कौन से कारक में है? तो है अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। वाक्य में विद्यार्थियों कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक।
विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में कक्षा कौन से कारक में है? कक्षा कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। रवि ने पुस्तक को पढ़ा। इस वाक्य में पुस्तक कौन से कारक में है? रवि ने पुस्तक को पढ़ा। इस वाक्य में पुस्तक कौन से कारक में है? तो कर्म कारक में। किसमें? कर्म कारक में। मोहन ने घोड़े से यात्रा की। मोहन ने घोड़े से यात्रा की। इस वाक्य में घोड़ा कौन से कारक में है? बताएं आप। तो करण कारक में। किसमें आएगा? करण कारक में। माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। इस वाक्य में बगीचा कौन से कारक में आएगा? माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। इस वाक्य में बगीचा कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। राजू घर में बैठा है। राजू घर में बैठा है। इस वाक्य में घर कौन से कारक में है? इस वाक्य में घर कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। राम के मित्र स्कूल गए। राम के मित्र स्कूल गए। इस वाक्य में राम के कौन से कारक हैं? राम के कौन से कारक हैं? तो बताएं आप। इसमें है संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। इस वाक्य में जंगल का कौन से कारक में है? इस वाक्य में जंगल का कौन से कारक में है? तो संबंध कारक में। किसमें? संबंध कारक में। नेहा ने अपने भाई को उपहार दिया। नेहा ने अपने भाई को उपहार दिया। इस वाक्य में भाई कौन से कारक में है? तो है हमारा आंसर संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। इस वाक्य में पेड़ की छाया कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक। किसमें? अधिकरण कारक। चोर खिड़की से भाग गया। चोर खिड़की से भाग गया। इस वाक्य में खिड़की कौन से कारक में है? इस वाक्य में खिड़की कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। राजेश ने मित्र को पत्र लिखा। राजेश ने मित्र को पत्र लिखा। इस वाक्य में मित्र कौन से कारक में है? राजेश ने मित्र को पत्र लिखा। इस वाक्य में मित्र कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। गाय दूध देती है। इस वाक्य में गाय कौन से कारक में है? गाय कौन से कारक में है? तो कर्ता कारक में। किसमें? कर्ता कारक में। राम घर से निकला। राम घर से निकला। इस वाक्य में घर कौन से कारक में है? इस वाक्य में घर कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। बच्चे ने माता पिता से आशीर्वाद लिया। बच्चे ने माता पिता से आशीर्वाद लिया। इस वाक्य में माता पिता कौन से कारक में है? तो बताएं आप कौन से कारक में है? अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। राम ने सीता को उपहार दिया। राम ने सीता को उपहार दिया। इस वाक्य में सीता कौन से कारक में है? इस वाक्य में सीता कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। माली फूलों को पानी दे रहा है। इस वाक्य में फूलों कौन से कारक में है? माली फूलों को पानी दे रहा है। इस वाक्य में फूलों कौन से कारक में है? तो
कर्म कारक में, किसमें? कर्म कारक में। सीमा ने पेंसिल से लिखा, सीमा ने पेंसिल से लिखा, इस वाक्य में पेंसिल कौन से कारक में है? तो करण कारक में, किसमें? करण कारक। वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है, इस वाक्य में बहन कौन से कारक में है? कौन से कारक में है? संबंध कारक में, किसमें? संबंध कारक। पिता बाजार से फल लाए, इस वाक्य में बाजार कौन से कारक में है? पिता बाजार से फल लाए, इस वाक्य में बाजार कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में, किसमें? अपादान कारक में। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में छात्रों कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में, किसमें? संप्रदान कारक में। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में आकाश कौन से कारक में है? पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश कौन से कारक में है? अधिकरण कारक में, किसमें? अधिकरण कारक में। रवि ने दीपक को किताब दी, रवि ने दीपक को किताब दी, इस वाक्य में दीपक कौन से कारक में है? रवि ने दीपक को किताब दी, इस वाक्य में दीपक कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक, किसमें? संप्रदान कारक। राम जंगल से बाहर आया, इस वाक्य में जंगल कौन से कारक में है? राम जंगल से बाहर आया, कारक बताएं। तो है इसमें अपादान कारक, कौन सा? अपादान कारक। राजेश ने हाथ से खाना खाया, राजेश ने हाथ से खाना खाया, इस वाक्य में हाथ कौन से कारक में है? तो करण कारक में, किसमें? करण कारक में। तो हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कमेंट करके बताएं कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप एग्जाम में कारक आएगा तो आप बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगर आपके 90 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप कमेंट करके बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं कारक में अभी 100 में से, और हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101। नेहा ने अपनी बहन को उपहार दिया, नेहा ने अपनी बहन को उपहार दिया, इसमें कौन सा कारक है? नेहा में कौन सा कारक है? तो है हमारा कर्ता कारक, कौन सा? कर्ता कारक। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इस वाक्य में पार्क कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में, किसमें? अधिकरण कारक में। सीता ने गीता को किताब दी, सीता ने गीता को किताब दी, इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? किताब कौन से कारक में है? तो कर्म कारक में, किसमें? कर्म कारक में। खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर रहे हैं, खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर रहे हैं, इस वाक्य में मैदान कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में, किसमें? अधिकरण कारक में। राजू ने अपने दोस्त से मदद मांगी, इस वाक्य में दोस्त कौन से कारक में है? राजू ने अपने दोस्त से मदद मांगी, इस वाक्य में मदद, इस वाक्य में दोस्त कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में, किसमें? अपादान कारक में। राम ने कृष्ण से सहायता मांगी, राम ने कृष्ण से सहायता मांगी, इस वाक्य में कृष्ण कौन से कारक में है? इस वाक्य में कृष्ण कौन से कारक में है? तो
अपादान कारक में, किसमें? अपादान कारक में। शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया। शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? छात्रों को कौन सा कारक है? तो होगा दोस्तों इसमें संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। लड़का स्कूल से आ रहा है। लड़का स्कूल से आ रहा है, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? तो दोस्तों अपादान कारक में, किसमें? अपादान कारक में। गाय दूध देती है, इस वाक्य में गाय कौन से कारक में है? इस वाक्य में गाय कौन से कारक में है? तो कर्ता कारक में, किसमें? कर्ता कारक में। राम ने गेंद से खेला। राम ने गेंद से खेला, इस वाक्य में गेंद कौन से कारक में है? तो इसमें आएगा आंसर करण कारक। कौन सा? करण कारक। नेहा ने पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की। नेहा ने पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की, इस वाक्य में पेड़ के नीचे कौन से कारक में है? पेड़ के नीचे कौन से कारक में है? तो आप बताएं। आंसर है इसका अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। पेड़ के नीचे में आएगा अधिकरण कारक। सूरज ने रोहन को पत्र भेजा। सूरज ने रोहन को पत्र भेजा, इस वाक्य में रोहन कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में, किसमें? संप्रदान कारक में। राम ने लकड़ी से आग लगाई। राम ने लकड़ी से आग लगाई, इस वाक्य में लकड़ी कौन से कारक में है? करण कारक। किसमें? करण कारक। स्कूल में पढ़ता है, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? अधिकरण कारक। पिता ने बेटे को सलाह दी, इस वाक्य में बेटे कौन से कारक में है? पिता ने बेटे को सलाह दी, इस वाक्य में बेटे कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। शेर जंगल का राजा है, इस वाक्य में जंगल कौन से कारक में है? शेर जंगल का राजा है, इस वाक्य में जंगल कौन से कारक में है? तो संबंध कारक में। किसमें? संबंध कारक में। राम ने अर्जुन से युद्ध किया। राम ने अर्जुन से युद्ध किया, इस वाक्य में अर्जुन कौन से कारक में है? राम ने अर्जुन से युद्ध किया, इस वाक्य में अर्जुन कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। नेहा ने अपनी सहेली को मिठाई दी, इस वाक्य में सहेली कौन से कारक में है? इस वाक्य में सहेली कौन से कारक में है? तो है संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। अर्जुन ने धनुष से तीर चलाया। अर्जुन ने धनुष से तीर चलाया, इस वाक्य में धनुष कौन से कारक में है? इस वाक्य में धनुष कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। विद्यार्थी स्कूल से घर लौट रहे हैं, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? विद्यार्थी स्कूल से घर लौट रहे हैं, इस वाक्य में स्कूल कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। बच्चा माँ के पास बैठा है, इस वाक्य में माँ के पास कौन सा कारक है? तो है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। लड़का अपने पिता की बात सुन रहा है, इस वाक्य में पिता की कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। सीमा ने घड़ी को दीवार पर टांगा। सीमा ने घड़ी को दीवार पर टांगा,
तो इस वाक्य में दीवार कौन से कारक में है? अधिकरण कारक। किसमें? अधिकरण कारक। नेहा ने घड़ी से समय देखा। नेहा ने घड़ी से समय देखा। इस वाक्य में घड़ी कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। विद्यार्थी किताब से पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? विद्यार्थी किताब से पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। सीता गीता के घर गई। सीता गीता के घर गई। इस वाक्य में गीता के घर कौन से कारक में है? तो है हमारा संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। इस वाक्य में आसमान कौन से कारक में है? पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। इस वाक्य में आसमान कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। राम मंदिर से घर आया। राम मंदिर से घर आया। तो इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। राजू ने मोहन को किताब दी। राजू ने मोहन को किताब दी। इस वाक्य में मोहन कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। रवि ने बांसुरी से संगीत बजाया। रवि ने बांसुरी से संगीत बजाया। इस वाक्य में बांसुरी कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। नेहा ने सोहन से पैसे लिए। नेहा ने सोहन से पैसे लिए। इस वाक्य में सोहन कौन से कारक में है? इस वाक्य में सोहन कौन से कारक में है? तो अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। राम खेत में काम कर रहा है। राम खेत में काम कर रहा है। इस वाक्य में खेत कौन से कारक में है? राम खेत में काम कर रहा है। इस वाक्य में खेत कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। सीमा ने फूलों को पानी दिया। सीमा ने फूलों को पानी दिया। इस वाक्य में फूलों कौन से कारक में है? तो है आंसर इसका संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा। माली ने पौधों में पानी डाला। माली ने पौधों में पानी डाला। इस वाक्य में पौधों कौन से कारक में है? इस वाक्य में पौधों कौन से कारक में है? तो संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। राधा ने किताब से पाठ पढ़ा। राधा ने किताब से पाठ पढ़ा। इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? तो बताएं आप, इस वाक्य में किताब कौन से कारक में है? करण कारक में। किसमें? करण कारक में। बस वह बस से यात्रा करता है। वह बस से यात्रा करता है। इस वाक्य में बस कौन से कारक में है? इस वाक्य में बस कौन से कारक में है? तो आंसर है इसका करण कारक। किसमें? करण कारक। मोहन अपने पिता से सलाह लेता है। मोहन अपने पिता से सलाह लेता है। इस वाक्य में पिता कौन से कारक में है? तो आंसर है इसका अपादान कारक। किसमें? अपादान। बच्चा रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। बच्चा रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। इस वाक्य में रोशनी कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक। राम ने गेंद से खेला। राम ने गेंद से खेला। इस वाक्य में गेंद
कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक। पंछी पंखों से उड़ते हैं। पंछी पंखों से उड़ते हैं। इस वाक्य में पंखों कौन से कारक में है? इस वाक्य में पंखों कौन से कारक में है? आंसर बताएं आप। तो इसमें आंसर है इसका करण कारक। कौन सा? करण कारक। सीमा ने चाकू से फल काटा। सीमा ने चाकू से फल काटा। तो चाकू कौन से कारक में है? करण कारक में। किसमें? करण कारक में। राम घर से स्कूल गया। राम घर से स्कूल गया। इस वाक्य में घर कौन से कारक में है? तो घर आएगा दोस्तों हमारा अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। संगीता ने बच्चों को चॉकलेट दी। संगीता ने बच्चों को चॉकलेट दी। इस वाक्य में बच्चों कौन से कारक में है? संप्रदान कारक में। किसमें? संप्रदान कारक में। सुमित ने खेत में काम किया। इस वाक्य में खेत कौन से कारक में है? अधिकरण कारक। किसमें? अधिकरण कारक। राजू ने मोहन से किताब ली। राजू ने मोहन से किताब ली। इस वाक्य में मोहन कौन से कारक में है? अपादान कारक में। किसमें? अपादान कारक में। गाय दूध देती है। इस वाक्य में गाय कौन से कारक में है? गाय कौन से कारक में है? तो कर्ता कारक में। किसमें? कर्ता कारक में। रवि ने साइकिल से यात्रा की। रवि ने साइकिल से यात्रा की। इस वाक्य में साइकिल कौन से कारक में है? तो करण कारक में। किसमें? करण कारक में। बच्चा माँ के पास बैठा है। इस वाक्य में माँ के पास कौन से कारक में है? तो हमारा है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। राम मंदिर में पूजा कर रहा है। राम मंदिर में पूजा कर रहा है। इस वाक्य में मंदिर कौन से कारक में है? तो अधिकरण कारक। हमारा लास्ट क्वेश्चन। मोहन ने चिड़िया को दाना डाला। मोहन ने चिड़िया को दाना डाला। इस वाक्य में चिड़िया कौन से कारक में है? तो आंसर है इसका संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपके 140 प्लस क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आपके 140 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपका पढ़ाई बिल्कुल गुड है, और अगर आपके 140 से नीचे हैं तो आपकी पढ़ाई एवरेज है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आईएमपी बाद में आपको बता दूं कुछ कि जो हमारा जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में अपना जो सेशन चल रहा है, पहले हमने दोस्तों समास किए, फिर हमने वर्णमाला कर ली है इसमें, और हमने कारक भी कर लिए हैं आज, और हमने एक टॉपिक और कर लिया है। कौन सा? संधि। ठीक है, समास के लगभग 150 क्वेश्चन, वर्णमाला के 200, कारक के 150 और संधि के 200, ये सारे हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। और आपको इन सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इन सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर हिंदी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप पूरी हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको समास पढ़ने हो, वर्णमाला, कारक, संधि, कुछ भी पढ़ना हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आगे हम इसके और भी चीजें पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, और जो संज्ञा है, सर्वनाम है, सारी चीजें, विशेषण, काल, हर एक चीज हम इसमें कवर करते जाएंगे। हिंदी व्याकरण में ऐसे ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आईएमपी हैं, तो इनको आप सीरियसली लें। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपका हिंदी आप एग्जाम में उड़ा देंगे। तो आपको एग्जाम में क्या करना है? हिंदी को उड़ाना है, ना कि करना है। वो हिंदी एग्जाम में उड़ाना है। अगर आपके एग्जाम में
हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो 5 मिनट के अंदर अंदर कर लेने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप याद रहे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।